आज हम लोग यहाँ बात करेंगे कुल प्रतिवर्ती लागत वक्र पर। तो आइए समझते हैं। देखिए, रेखा चित्र 3.7 जो यहाँ पर दिखाया गया है, इस रेखा चित्र में क्या है कि हम सम स्तरीय अक्ष पर यानी कि एक्स अक्ष की बात करेंगे। तो सम स्तरीय अक्ष पर निर्गत को मापते हैं। देखिए, एक्स अक्ष में निर्गत को लिया गया है, जिन्हें सम स्तरीय अक्ष कहा गया है। तथा ऊर्ध्व स्तर अक्ष पर यानी कि यहाँ ये जिसे हम लोग मैथ में वाई एक्सिस कहते हैं, तो ऊर्ध्व स्तर अक्ष पर क्या लिया गया है? कुल परिवर्ती लागत, यानी यहाँ पर कुल परिवर्ती लागत को दिखाया गया है ऊर्ध्व स्तर अक्ष पर। अब देखिए, निर्गत के Q0 स्तर पर, देखिए ये निर्गत की मात्रा जिसे हम लोग Q से सूचित करते हैं, और यहाँ पर दिखा है Q0 पर, Q0 भी बोल सकते हैं। तो Q0 स्तर पर जो कुल परिवर्ती लागत है वो देखिए, तो अगर हम यहाँ Q0 पर बात करेंगे तो ऐसे, और इसको कहाँ पर काट रहा है? V पर। तो यह कुल परिवर्ती लागत जो होगा वो O से V यानी कि OV होगा। ठीक है, तो निर्गत के Q0 स्तर पर OV कुल परिवर्ती लागत है। मान लीजिए कोण, यहाँ पर देखिए, जो अगर इसको में से मिलाते हैं जहाँ कट किया है तो ई में काट रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कोण बनेगा EOQ0 पर, ये जो कोण बन रहा है इसको थीटा मान लिए। ठीक है, तो EOQ0 यानी कि Q0 भी बोलेंगे, थीटा के बराबर है। यहाँ पर भले दर्शाया नहीं है, बट हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो कोण है वो थीटा है। ठीक है, तब Q0 पर औसत परिवर्ती लागत की गणना निम्न रूप से की जा सकती है। देखिए, तो हम लोग जानना चाहेंगे तब Q0 पर औसत परिवर्ती लागत कितना होगा। यहाँ से O से भी यानी OV, ये तो ठीक है, कुल परिवर्ती लागत को बता दिया Q0 स्तर पर, किंतु हमको क्या निकालना है? औसत परिवर्ती लागत। तो कैसे निकालेंगे? तो औसत परिवर्ती लागत निकालेंगे कुल परिवर्ती लागत को निर्गत की मात्रा से विभाजित। देखिए, तो कुल परिवर्ती लागत कितना है? O से लेके V तक, या इसके बदले में आप Q0E भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा है Q0E, या ऊपर से बोलते हैं तो EQ0, बात एक ही है, और नीचे OQ0। तो यहाँ पर कितना आएगा? तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये tan का रिलेशन आ गया ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, तो यहाँ पर होगा tan थीटा। ठीक है, जो कहीं ना कहीं क्या बता रहा है? ये OE जो लाइन है उसका स्लोप, उसकी प्रवणता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुल परिवर्ती लागत वक्र को समझा। तो ये था कुल परिवर्ती लागत वक्र का ये ग्राफ है, मगर यहाँ से जो ये जो गया, ये जिसमें हमें EQ0 बटे OQ0 जो बता रहा है, ये हमें औसत परिवर्ती लागत को बता रहा है। आइए अब अल्पकालीन औसत लागत पर दृष्टि डालते हैं। देखिए, अब हम लोग समझेंगे अल्पकालीन औसत लागत। अल्पकालीन औसत लागत जो होता है, अल्पकालीन औसत लागत जो होता है वो औसत परिवर्ती लागत और औसत स्थिर लागत का जोड़ होता है। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो औसत परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत और उसमें जोड़िए औसत स्थिर लागत, इन दोनों को जोड़िए, औसत परिवर्ती लागत, औसत स्थिर लागत, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा अल्पकालीन औसत लागत। आरंभ में दोनों, अगर शुरुआत में बात करें तो औसत परिवर्ती लागत तथा औसत स्थिर लागत दोनों में
गिरावट आती है, उसकी अगर हम देखेंगे वैल्यू, तो शुरुआत में दोनों घटती जाती है, चाहे वो औसत परिवर्ती लागत हो चाहे वो औसत स्थिर लागत हो। आरंभ में ये दोनों में गिरावट आती है। तो आरंभ में कब, मैं जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है, जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है, शुरुआत में आरंभ में क्या होता है, औसत परिवर्ती लागत और औसत स्थिर लागत, ये दोनों में क्या आती है, गिरावट आती है। अतः अल्पकालीन औसत लागत में आरंभ में गिरावट आती है। देखिए ध्यान से, जब यहाँ बता रहा है किताब कि औसत परिवर्ती लागत और औसत स्थिर लागत दोनों अगर गिर रहा है, तो इन दोनों से अल्पकालीन औसत लागत बना था। जब ये दोनों ही नीचे गिर रहा है, गिरावट आ रही है, तो जाहिर सी बात है अल्पकालीन औसत लागत में भी गिरावट आएगी। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, अतः अल्पकालीन औसत लागत में आरंभ में गिरावट आती है। ABC यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि औसत परिवर्ती लागत बढ़ने लगती है। देखिए ध्यान से, जब ABC बोल रहा है कि औसत जो वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि औसत परिवर्ती लागत बढ़ने लगती है, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि औसत स्थिर लागत लगातार गिरती रहती है। देखिए ABC बढ़ने लगती है, किंतु AFC लगातार गिरती रहती है। आरंभ में AFC में गिरावट, जब शुरुआत में AFC में गिरावट आती है, यानी कि औसत स्थिर लागत में जब गिरावट आती है, ABC की वृद्धि की अपेक्षा अधिक होती है। तो AFC में जब गिरावट आती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ABC की वृद्धि की अपेक्षा अधिक होती है। ABC यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि औसत परिवर्ती लागत की वृद्धि की अपेक्षा अधिक होती है। किसमें, AFC में गिरावट का मान। मैंने शुरुआत में जो AFC में जो गिरावट आती है, वो कहना चाह रहा है कि एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि औसत परिवर्ती लागत की वृद्धि से कहीं ज़्यादा होता है। इसकी वैल्यू, AFC में गिरावट की वैल्यू। और SAC यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, यानी कि अल्पकालीन औसत लागत हिंदी में कहें, अभी भी गिर रही है। ध्यान समझिएगा क्या लिखा है यहाँ पर। शुरुआत में जब AFC में गिरावट आती है, तो ABC की वृद्धि की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब ABC जिस हिसाब से वृद्धि होती है, उससे कहीं ज़्यादा गिरावट AFC में होती है। और एक चीज़ क्या देखने को मिलता है कि SAC यानी कि अल्पकालीन औसत लागत अभी भी गिर रही है। परंतु उत्पादन के एक स्तर के पश्चात, परंतु उत्पादन के एक स्तर जब आ जाता है, तो स्तर के पश्चात क्या होता है कि ABC में वृद्धि होती है। उत्पादन के एक निश्चित स्तर के पश्चात क्या होता है कि ABC में वृद्धि होती है, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में वृद्धि होती है। और उसके बाद क्या होती है कि AFC की गिरावट की अपेक्षा अधिक है। मतलब ABC की वैल्यू में जो वृद्धि है, किसके तुलना में, जब AFC जो गिर रहा था, AFC के गिरने की तुलना में ABC की वृद्धि में ज़्यादा होता है। मतलब ABC की वृद्धि अब ज़्यादा है, किसके तुलना में, AFC के गिरावट की तुलना में। इस बिंदु के बाद क्या होता है, आगे SAC बढ़ रही है। इसके बाद क्या होता है, SAC की वैल्यू यानी अल्पकालीन औसत लागत की वैल्यू क्या होती है, बढ़ रही है। तो इस प्रकार क्या होता है कि शुरुआत में SAC जो हो रहा था वो गिरती है, फिर एक निश्चित वैल्यू के बाद फिर वो बढ़ना शुरू होती है। तो इस प्रकार SAC की भी ग्राफ कहीं ना कहीं U के आकार का दिख रहा है। ठीक है, यानी कि अल्पकालीन औसत लागत जो है ये भी U के आकार का होता है। ठीक है, यह औसत परिवर्ती अल्पकालीन लागत वक्र के ऊपर, यह जो औसत परिवर्ती जो अल्पकालीन लागत वक्र के ऊपर
ऊर्ध्व स्तर भिन्नता के साथ स्थित होता है जो औसत स्थिर लागत के मूल्य के समान है। देखिए पर क्या बोलना चाह रहा है, यह औसत परिवर्ती अल्पकालीन लागत वक्र के ऊपर ऊर्ध्व स्तर भिन्नता के साथ स्थिर होता है जो औसत स्थिर लागत के मूल्य के समान है। किसके समान? औसत स्थिर लागत के मूल्य के समान। कौन है न? औसत परिवर्ती अल्पकालीन लागत वक्र। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु दाहिनी ओर स्थित है। औसत परिवर्ती लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से, देखिए ध्यान से, औसत परिवर्ती लागत वक्र जो है, औसत परिवर्ती लागत वक्र के जो न्यूनतम बिंदु जो होगा उसके दाहिनी ओर कौन होता है न? अल्पकालीन औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु। पुनः दोहराना चाहेंगे, यहाँ पर लिखा है कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र का जो न्यूनतम बिंदु है, यानी कि SAC जो ग्राफ है उसका जो न्यूनतम बिंदु होगा वो दाहिनी ओर स्थित है। अब किधर दाहिनी ओर स्थित है न? औसत परिवर्तित लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ होगा, मान के ये अलग ग्राफ है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका जो न्यूनतम बिंदु होगा, ठीक है, इसके दाहिने तरफ होगा आपका SAC का न्यूनतम बिंदु, यानी अल्पकालीन औसत लागत वक्र का जो न्यूनतम बिंदु होगा वो दाहिनी ओर स्थित है औसत परिवर्तित लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से। औसत परिवर्ती लागत तथा अल्पकालीन सीमांत लागत के स्थिति के समान ही यहाँ पर भी जब तक अल्पकालीन औसत लागत में गिरावट आती है, अल्पकालीन औसत लागत की तुलना में अल्पकालीन सीमांत लागत कम होती है, तथा जब अल्पकालीन औसत लागत में वृद्धि होती है, अल्पकालीन औसत लागत की तुलना अल्पकालीन सीमांत लागत अधिक होती है। देखिए इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। देखो क्या लिखा है, औसत परिवर्ती लागत यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तथा अल्पकालीन सीमांत लागत यानी कि SMC, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो औसत परिवर्ती लागत यानी ABC और अल्पकालीन सीमांत लागत यानी कि SMC के स्थिति के समान ही यहाँ पर भी जब तक अल्पकालीन औसत लागत में गिरावट आती है, मतलब जब तक अल्पकालीन औसत लागत यानी कि SAC में जब तक गिरावट आती है, तो अल्पकालीन औसत लागत की तुलना में, तो इसके तुलना में SAC के तुलना में अल्पकालीन सीमांत लागत कम होती है। हमने इसके तुलना में जब तक गिरावट आती है तो SAC के तुलना में SMC का जो वैल्यू होता है वो कम होती है, तथा जब अल्पकालीन औसत लागत में वृद्धि होती है, यानी इसमें जब वृद्धि होगा SAC में अल्पकालीन औसत लागत में जब वृद्धि होती है तो अल्पकालीन औसत लागत की तुलना में अल्पकालीन सीमांत लागत अधिक है, तो इसका वैल्यू अधिक होता है। SMC का वैल्यू अधिक होता है जब क्या होता है, अल्पकालीन औसत लागत में वृद्धि होती है। जब अल्पकालीन औसत लागत में वृद्धि होती है तब क्या होता है, अल्पकालीन औसत लागत की तुलना में यानी कि SAC के तुलना में अल्पकालीन जो सीमांत लागत है SMC की वैल्यू अधिक होती है। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, तो अल्पकालीन जो है सीमांत लागत वक्र जो है वो अल्पकालीन औसत लागत वक्र को, देखिए ध्यान से, तो ये अल्पकालीन का सीमांत लागत वक्र है, ठीक है,
और ये क्या है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र। तो गौर से देखिए, अल्पकालीन औसत लागत वक्र को देखिए, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र को नीचे से काट रहा है, इसको यहाँ पर काटा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, यानी कि ये वाला, ठीक है, वो अल्पकालीन औसत लागत वक्र को, यानी कि इसको न्यूनतम बिंदु पर, यानी कि इसका न्यूनतम बिंदु ये वाला हुआ, ठीक है, अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर नीचे से काटता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो रेखा चित्र 3.8 जो यहाँ पर दर्शाया है अल्पकालीन लागत के लिए, तो यहाँ पर देखिए अल्पकालीन सीमांत लागत का भी ग्राफ है, अल्पकालीन औसत लागत का भी ग्राफ है और अल्पकालीन परिवर्तित लागत का ग्राफ है। तो आइए इस ग्राफ को और बारीकी से समझते हैं। तो रेखा चित्र 3.8 एक विशिष्ट फर्म के लिए अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत, अल्पकालीन औसत लागत वक्र की आकृति को दर्शाता है, यानी कि 3 ग्राफ को यहाँ दर्शाने का कोशिश किया है। यहाँ देखिए, औसत परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत निर्गत Q1 इकाई पर, कितना इकाई, Q1, ठीक है। तो औसत परिवर्ती लागत निर्गत की Q1 इकाइयों पर इसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। ये क्या लिखा है देखिए, हैं औसत परिवर्ती लागत निर्गत के Q1, ये रहा Q1 इकाई पर इसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है, यानी कि यहाँ पर परिवर्ती का, यानी कि ये जो ग्राफ है ये इसके न्यूनतम पर यहाँ पर काटती है, यानी जिसका नाम दिया है P। Q1 के बाईं ओर, यानी कि Q1 के बाईं ओर इधर होना चाहिए, ठीक है। और औसत परिवर्ती लागत में गिरावट आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर Q1 के बाईं ओर, ये Q1 के बाईं ओर इधर औसत परिवर्ती लागत में गिरावट आ रही है तथा अल्पकालीन सीमांत लागत औसत परिवर्ती लागत की तुलना में कम है। ये क्या बोलना चाहता देखिए, Q1 के बाईं ओर, ठीक है, औसत परिवर्ती लागत में गिरावट आ रही है। औसत परिवर्ती यानी क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में गिरावट आ रही है तथा अल्पकालीन सीमांत लागत यानी कि SMC और औसत परिवर्ती लागत औसत परिवर्ती लागत की तुलना में कम है। यहाँ पर ऊपर भी तो वही चीज़ लिखा था, औसत परिवर्ती लागत में गिरावट आ रही है, बताने कुछ किया कि Q1 में बाईं ओर औसत परिवर्ती लागत में गिरावट। चलिए यहाँ पर पहले जिक्र करते हैं कि Q1 में क्या हो रहा है, Q1 के बाईं ओर कि औसत परिवर्ती लागत में गिरावट आ रही है। अब उसके बाद तुलना किया है कि अल्पकालीन सीमांत लागत यानी कि SMC और औसत परिवर्ती लागत की तुलना में, यानी कि S औसत यानी कि ए होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पहले SMC था अब होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। औसत पे लागत की तुलना में कम है, यानी कि इसकी वैल्यू SMC की वैल्यू कम है किसके तुलना में, ABC की वैल्यू से। जी हाँ, यहाँ पर देखिए मतलब यहाँ SMC की वैल्यू क्या है, SMC की वैल्यू कम है किसकी तुलना में, औसत परिवर्ती लागत की तुलना में। अब Q1 के दाहिनी ओर अगर बात करें, Q1 के दाहिनी तरफ अगर हम बात करें तो औसत परिवर्ती लागत में वृद्धि हो रही है। औसत परिवर्ती लागत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, यानी औसत वैल्यू में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है
तथा अल्पकालीन सीमांत लागत, ये जो सीमांत लागत जो है औसत परिवर्तित लागत की तुलना में अधिक है। देखिए ये सीमांत लागत जो है वो औसत से अधिक है। इसलिए इसका ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ, जैसे इसका ज़्यादा स्लोप है। देखिए ये ग्राफ ज़्यादा उठा है, ये कम उठा है। इसका मतलब ये पता चलता है कि Q1 के दाहिने तरफ क्या है, जो सीमांत लागत जो है, अल्पकालीन सीमांत लागत जो है वो औसत परिवर्ती लागत, यानी कि ये परिवर्ती लागत का है। ये नीचे वाला देखिए, ये परिवर्ती लागत। तो सीमांत लागत जो है, अल्पकालीन सीमांत लागत जो है वो औसत लागत की तुलना में अधिक है। इसलिए ग्राफ देखिए इधर गया है, ये ग्राफ इधर गया है, यानी कि सीमांत लागत का ग्राफ जो ज़्यादा उठा है, ज़्यादा स्लोप है। इसका मतलब बता रहा है कि Q1 के दाहिनी ओर क्या है कि औसत परिवर्ती लागत में, Q1 के दाहिनी ओर औसत परिवर्ती लागत में यहाँ भी वृद्धि हो रहा है, और दूसरी बात अल्पकालीन सीमांत लागत में भी वृद्धि हो रहा है। दोनों वृद्धि हो रहा है, किंतु तुलना अगर करें तो ज़्यादा वृद्धि किस में है, सीमांत लागत में। तो अल्पकालीन सीमांत लागत में ज़्यादा वृद्धि है, कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र P पर, देखिए अल्पकालीन जो सीमांत लागत वक्र यानी कि ऐसे ऐसे जो गया है, ये इसकी बात कर रहा है। वो P बिंदु पर औसत परिवर्ती लागत वक्र को काटता है। देखिए ये औसत परिवर्ती लागत है, इसको देखिए कहाँ पर काटा है, ये P पर काटा है। चूँकि ये अल्पकालीन लिखा है तो यहाँ पर हम लोग भी चर्चा करेंगे कि यहाँ पर देखिए लिखा है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र P बिंदु पर औसत परिवर्तित लागत, यानी कि इसी के लिए यूज हुआ है औसत परिवर्तित लागत। इसका जो अल्पकालीन परिवर्तित लागत लिखा है उसी के लिए ही यहाँ पर जिक्र हुआ है औसत परिवर्तित लागत। तो पुनः दोहराना चाहूँगा, तो देखिए सीमांत लागत वक्र जो है ये वाला, तो ये सीमांत लागत वक्र जो है वो परिवर्ती लागत को देख सकते हैं P बिंदु पर काट रहा है। जो औसत परिवर्ती लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु है, यानी कि इस वक्र का न्यूनतम बिंदु यही है। ठीक है, यह न्यूनतम बिंदु है। न्यूनतम बिंदु अल्पकालीन औसत लागत वक्र का S है। अब देखिए अगर न्यूनतम बिंदु, अगर हम औसत लागत वक्र का, ये रहा औसत लागत वक्र, और इसका अगर हम न्यूनतम बिंदु की बात करें तो इसका न्यूनतम बिंदु S है, जिसको सीमांत लागत वक्र ने देखिए नीचे से काटा है। जो निर्गत Q2 को प्रदर्शित करता है, जी हाँ देखिए S जो है कितने वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा है, Q2 वैल्यू को। यह अल्पकालीन सीमांत लागत तथा अल्पकालीन औसत लागत वक्र के मध्य परिच्छेदन बिंदु है। यहाँ पर क्या लिखा है, यह अल्पकालीन सीमांत लागत, ये रहा अल्पकालीन सीमांत लागत तथा अल्पकालीन औसत लागत, तो इसको कहेंगे वक्र के मध्य प्रतिच्छेद, मतलब इन दोनों का जो प्रतिच्छेद हुआ है उसी के बीच में ये है, मतलब दोनों के मध्य में कर सकते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु है, कर सकते हैं। Q2 के बाईं ओर, अगर हम Q2 के इधर बाईं ओर चलते हैं और अल्पकालीन औसत लागत में गिरावट आ रही है। देखिए ध्यान से, अगर हम Q2 की बात करते हैं तो ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ तो इधर देखिए नीचे है, स्लोप नीचे की तरफ, तो यानी कि यहाँ पर गिरावट है। Q2 के बाईं ओर, Q2 के बाईं ओर अल्पकालीन औसत लागत में, तो ये औसत लागत की बात करते हैं, यहाँ से बढ़ रहा है, इधर 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 बढ़ रहा है, अल्पकालीन औसत लागत की बात कर रहा है, तो यानी कि इस ग्राफ पर बात करेंगे तो इस बिंदु से देखिए इधर बढ़ रहा है, तो यानी इधर घट रहा है, यानी Q2 के बाईं ओर, Q2 के बाईं ओर अल्पकालीन औसत लागत में गिरावट आ रही है तथा अल्पकालीन सीमांत लागत, अब देखिए सीमांत लागत भी तो नीचे आ रहा है, ये भी तो कम है। औसत लागत तो कम है, ये तो समझ ही रहे हैं, पर यहाँ सीमांत लागत भी तो कम है। और ग्राफ देखिए ये ऊपर ये नीचे, यानी कि सीमांत लागत तो उससे भी कम है, औसत लागत से भी कम है। उसी बोलना चाह रहा है कि अल्पकालीन सीमांत लागत जो है
वो अल्पकालीन औसत लागत की तुलना में कम है। मगर बात करते हैं Q2 के दाहिनी ओर, तो देखिए Q2 के दाहिनी ओर हम बात करते हैं यहाँ से दाहिनी तरफ, तो ज़्यादा किसका है, ये ज़्यादा उठ रहा है, ये कम उठ रहा है, यानी सीमांत लागत ज़्यादा हो जाता है औसत लागत से। तो Q2 के दाहिनी ओर अल्पकालीन औसत लागत में वृद्धि हो रही है। अल्पकालीन औसत लागत, ये औसत लागत बढ़ रहा है, ठीक। तो सीमांत लागत भी तो बढ़ रहा है, ठीक, ये भी बढ़ रहा है। मगर बात यहाँ है कि अल्पकालीन जो सीमांत लागत है वो अल्पकालीन औसत लागत की तुलना में अधिक है। देखिए वृद्धि दोनों में हो रहा है, ये तो क्लियर है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, पर वृद्धि ज़्यादा किसका है, सीमांत लागत की वृद्धि ज़्यादा है, यानी सीमांत लागत ज़्यादा है किसकी तुलना में, औसत लागत की तुलना में। तो यहाँ हम लोगों ने एक एक करके बारीकी से समझे कि किस समय किस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है मात्रा के बढ़ने पर, जैसे कि अल्पकालीन सीमांत लागत, अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन परिवर्ती लागत, या बोल सकते हैं सीमांत लागत, औसत लागत और परिवर्ती लागत किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, ग्राफ किस तरह बन रहा है मात्रा के हिसाब से, यह भी हम लोगों ने समझा।